औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड ईयर। बेटा आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो है अरसा तवील में तफ़ाउल पैदाइश, और इसमें जो है पॉइंट हमारा है मौजू तरीन इश्तराक, लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन, यानी जिसे कह सकते हैं बेस्ट कम्बिनेशन, जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए और हमें आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आमलीन पैदाइश का मौजू तरीन इश्तराक वो होता है जिस पर शय की मतलूबा मिकदार कम से कम लागत पर तैयार की जाए, यानी कम से कम कॉस्ट पर हम चीज़ को प्रोड्यूस कर लें। किसी शय को पैदा करने के लिए ज़मीन, मेहनत, सरमाए और तंजीम जैसे आमलीन की मुख्तलिफ़ इकाइयाँ दरकार होती हैं। यानी किसी चीज़ की प्रोडक्शन में आपको ज़मीन की ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है, किसी में आपको मेहनत की ज़्यादा चाहिए होती है। इस तरह से मिलकर जो कम्बिनेशन बनता है, और इस तरह का कम्बिनेशन बने कि उन पे कॉस्ट कम से कम आए और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। लिहाजा आमलीन की इकाइयों का ऐसा तनासब मुंतखब करना यानी ऐसा कम्बिनेशन जो है वो सिलेक्ट करना जिस पर मुसारिफ़ पैदाइश कम से कम हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम हो, माहिरीन की नज़र में आमलीन का मौजू तरीन इश्तराक कहलाता है। आमलीन पैदाइश के मौजू तरीन इश्तराक का जायज़ा दो सूरतों में लिया जा सकता है। नंबर 1, आमलीन की मुख्ततिम पैदावार के पेश नज़र, और नंबर 2, मुसावी पैदावार के खतूत के पेश नज़र। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे मुख्ततिम पैदावार के पेश नज़र आमलीन का मौजू तरीन इश्तराक, यानी मुख्ततिम पैदावार को इस्तेमाल करते हुए आप कैसे आमलीन का जो है वो लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन और बेस्ट कम्बिनेशन जो है वो अवेल कर सकते हैं। जब किसी मंडी में मुकम्मल मुकाबले के हालात पाए जाते हैं तो कोई फर्म अपने ज़ाती फ़ेल की बिना पर, यानी ज़ाती अमल की बिना पर आमलीन के मुआवज़ों में कमी बेशी तो नहीं कर सकती, लेकिन वो आमलीन का ऐसा इश्तराक हासिल कर सकती है जिस पर कम से कम मुसारिफ़ पैदाइश बर्दाश्त करना पड़े। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जो मुकम्मल मुकाबले की मंडी होती है, इसमें कोई भी आजिर अपनी मर्ज़ी से कीमत में कमी बेशी नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से कीमत में कमी बेशी करके अपना मुनाफा बढ़ा नहीं सकता। तो उस सूरत में आजिर फिर क्या करता है, वो आमलीन का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऐसा कम्बिनेशन सिलेक्ट करता है, यानी ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सिलेक्ट करता है जिन पर कॉस्ट कम से कम आए और जो प्रोडक्शन उसको ज़्यादा से ज़्यादा दें। चूँकि मुख्तलिफ अवामिल किसी हद तक एक दूसरे का नेमुल बदल होते हैं, सब्सटीट्यूट्स होते हैं, इसलिए इनकी इकाइयों को एक दूसरे से बदला जा सकता है। यानी ज़रूरत के मुताबिक कभी सरमाए की ज़्यादा इकाइयाँ हासिल की जाती हैं और कभी मेहनत की इन आमलीन की इकाइयों को आपस में अदल बदल कर, यानी आपस में इनको अल्टरनेट तरीके से चेंज करके बिलाखिर फर्म इनका मौजू तरीन इश्तराक तलाश करने में कामयाब हो जाती है, जिसे दर्जल मसावात से ज़ाहिर किया जा सकता है। अलिफ आमिल की मुख्ततिम मादी पैदावार बटा अलिफ आमिल की कीमत, यानी जो पहला आप कोई भी आमिल पैदाइश ले रहे हैं, वो ज़मीन भी हो सकता है, मेहनत भी, सरमाया या तंजीम, इन चारों में से कोई भी आमिल पैदाइश, उसको आप अलिफ का नाम दे दें, बे, जीम और छोटी, ये चार आमलीन पैदाइश हैं। इन चारों आमलीन इसमें अब देखें, अलिफ आमिल की मुख्ततिम मादी पैदावार बटा अलिफ आमिल की कीमत, यानी जो भी आप आमिल पैदाइश ले रहे हैं उसकी हर अगली इकाई लगाने से जो पैदावार हो रही है उसको डिवाइड कर दें उसकी कीमत से। और इसी तरह बे आमिल की मुख्ततिम मादी पैदावार बटा बे आमिल की कीमत, जीम आमिल की मुख्ततिम मादी पैदावार बटा जीम आमिल की कीमत, और छोटी आमिल की मुख्ततिम पैदावार बटा छोटी आमिल की कीमत। यानी ये जो चारों आमलीन पैदाइश हैं, इनकी मुख्ततिम मादी पैदावार को इनकी कीमत से डिवाइड कर दो तो वो चारों की आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा और वही मौजू तरीन आमलीन का मौजू तरीन इश्तराक कहलाएगा। नेक्स्ट है मुसावी पैदावार के खतूत की मदद से आमलीन का कम से कम लागत का इश्तराक, लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन एंड आइसो प्रोडक्ट कर्व्स। दौर जदीद के माहिरीन आमलीन के म्यारी इश्तराक की वजाहत मुसावी पैदावार के खतूत की मदद से करते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व्स। जिस तरह एक सारिफ अपने महदूद वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करने के लिए अदम तरजीह के खतूत का सहारा लेता है। इसमें कहा गया कि जैसे एक सारिफ, एक कंज्यूमर अपने लिमिटेड रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए क्या करता है, अदम तरजीह के खतूत का सहारा लेता है। इंडिफरेंस कर्व पर हम ये चेक करते हैं ना कि हमें जो है वो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन हम उस लिमिटेड रिसोर्सेज में भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश करते हैं। यानी एक सारिफ का तवाज़ुन अदम तरजीह के खतूत की मदद से बयान किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह एक फ़र्म आमलीन पैदाइश का मौजू तरीन इश्तराक मुसावी पैदावार के खतूत के ज़रिए हासिल कर सकती है। खतूत मुसावी पैदावार फर्म के लिए आमलीन की इकाइयों के ऐसे इश्तराक की नुमाइंदगी करते हैं जिनकी मदद से किसी शय की मुसावी मिकदार पैदा की जा सके। नेक्स्ट है
मुसावी पैदावार के खतूत की खसूसियात क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोकॉन्ड्स। आइसोकॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज़ सेम वही हैं जो हम इंडिफरेंस कर्व की पढ़ चुके हैं। इंडिफरेंस कर्व और आइसोकॉन्ड कर्व की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम हैं। किसी फर्म के मुसावी पैदावार का ख़त खींचने के लिए देखना पड़ता है कि फ़र्म शय की कितनी मिकदार पैदा करना चाहती है। अगर ये फ़र्ज़ किया जाए कि एक फ़र्म रोज़ाना 1000 मीटर कपड़ा तैयार करना चाहती है, जिसके लिए इसके पास अमारत, मशीनें और दीगर मुइन आमलीन की इकाइयाँ तो मौजूद हैं, जबकि वो मेहनत और सरमाए जैसे मुतग़य्यर आमिल की इकाइयाँ कारोबार में लगाकर शय की मतलूबा मिकदार हासिल करना चाहती है। अब फ़र्म का टारगेट क्या है? उसे 1000 मीटर कपड़ा तैयार करना है और उसके लिए उसके पास अमारत भी, मशीनें और दीगर मुइन आमलीन और जो फिक्स्ड जो आमले पैदाइश हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उसे मुतग़य्यर आमिल जैसे मेहनत और सरमाए जैसे कि मुख्तलिफ़ इकाइयाँ, जैसे मेहनत की 2 इकाइयाँ, सरमाए की 4 इकाइयाँ, इस तरह से मुख्तलिफ़ इकाइयाँ जो हैं वो उसको मतलूबा मिकदार हासिल करना चाहती है। वो चाहिए अपनी मतलूबा मिकदार यानी 1000 मीटर कपड़ा तैयार करने के लिए उसे सरमाए और मेहनत की मुख्तलिफ़ इकाइयाँ जो हैं वो चाहिए। मुइन इकाइयाँ जो मुइन आमलीन की इकाइयाँ वो उसके पास अवेलेबल हैं। तो इन अवामिल के कई ऐसे जोड़े होंगे जो इसे मुसावी पैदावार देंगे यानी इक्वल प्रोडक्शन देंगे, लेकिन इनमें से वो ऐसे जोड़े का इंतखाब करेगी जिस पर कम से कम लागत आए। अब बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं, एक जोड़े में अगर फॉर एग्जांपल मेहनत की 2 हैं, सरमाए की 4 हैं, दूसरे में मेहनत की 3 है, सरमाए की 2 हैं, इस तरह से मुख्तलिफ जोड़े हैं और वो सब प्रोडक्शन कितनी दे रहे हैं? 1000 मीटर कपड़ा। अब ये सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा कम्बिनेशन सेलेक्ट करना है जिस पर कॉस्ट कम से कम आए। बस मुसावी पैदावार का ख़त मुख्तलिफ आमलीन के ऐसे जोड़ों से तरतीब पाता है जो फ़र्म को यकसां पैदावार देते हैं। एन आइसोकॉन शोज़ द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द फैक्टर्स विद विच अ फर्म कैन प्रोड्यूस द सेम टोटल आउटपुट। वजाहत के लिए दर्ज झेल गोशवारा तैयार किया जाता है जिसमें मेहनत और सरमाए की मुख्तलिफ इकाइयों के ऐसे इश्तराक का इजहार किया गया है जो फ़र्म को बराबर पैदावार देते हैं यानी इक्वल प्रोडक्शन दे रहे हैं। अब इसमें हमारे पास जो गोशवारा है, इसमें देखें गोशवारे में हमारे पास आमलीन के जोड़े हैं पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में मेहनत की इकाइयाँ हैं और तीसरे कॉलम में हमारे पास सरमाए की इकाइयाँ हैं और नेक्स्ट हमारे पास कुल पैदावार और मुख्ततिम शरह फ़नी इस्तब्दाल है। अब अगर इसमें देखें आमलीन का जो पहला जोड़ा है, इसमें हमारे पास मेहनत की कितनी इकाइयाँ 1 और सरमाए की हैं 10 और प्रोडक्शन कितनी हो रही है 1000। जैसे कि अभी हमने बताया कि टारगेट एक ही है फर्म का, उसे प्रोडक्शन कितनी करनी है 1000 मीटर कपड़ा तैयार करना है। अब उसके लिए वो मुख्तलिफ कम्बिनेशंस हैं, उसके पास किसी में मेहनत की इकाइयाँ कम हैं, किसी में सरमाए की ज़्यादा हैं, किसी में सरमाए की कम है और किसी में मेहनत की ज़्यादा है। अब उसको ये देखना है कि उसका कौन सा कम्बिनेशन सेलेक्ट करना है, वो कम्बिनेशन सेलेक्ट करेगा जिस पर उसकी कॉस्ट कम से कम आएगी। अब दूसरा जोड़ा जो है इसमें मेहनत की 2 इकाइयाँ हैं और सरमाए की 6 इकाइयाँ हैं, कुल पैदावार 1000 मीटर कपड़ा है। अब ये मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल क्या दिखा रहे हैं कि मेहनत से को इकाइयों जो सरमाए की इकाइयों और मेहनत की इकाइयाँ जो बदल बदल कर लगा रहे हैं। जैसे मेहनत की 1 इकाई बढ़ाई तो सरमाए की कितनी कम की है 4, तो 4:1 हो गया। तीसरे में हमारे पास मेहनत की 3 इकाइयाँ हैं और सरमाए की भी 3 है और कुल पैदावार हमारी कितनी है 1000 मीटर कपड़ा। मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल कितनी है 3:1, यानी आपने मेहनत की 1 इकाई बढ़ाई और सरमाए की कितनी कम की आपने 3 कम कर दी। इसी तरह चौथी इकाई जब मेहनत की बढ़ाई तो सरमाए की आपने 2 इकाइयाँ कम कर दी 2:1। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल होती है, जिस तरह इंडिफरेंस कर्व का हमने देखा था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरता चला जाता है, इसी तरह आइसोकॉन्ड्स का भी यही है कि इनका जो मुख्ततिम शरह फ़नी इस्तब्दाल है वो भी आहिस्ता आहिस्ता गिरती चली जाती है। जैसे 4:1, देन 3:1, देन 2:1 कम होती चली जाती है। और इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एक्स एक्सिस पर मेहनत की इकाइयाँ हैं और वाई एक्सिस पर सरमाए की इकाइयाँ हैं। जब मेहनत की पहली इकाई लगा रहे हैं तो हमारे पास सरमाए की कितनी इकाई है 10, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट से कपड़ा कितना तैयार हो रहा है 1000 मीटर। इसी तरह मेहनत की 2 इकाइयाँ ली तो हमारे पास सरमाए की कितनी है 6, मेहनत की 3 ली तो सरमाए की भी कितनी है 3 और मेहनत की 4 ली तो सरमाए की कितनी है 1। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास कौन सा कर्व आ जाएगा, आइसोकॉन्ड कर्व आ जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। डायग्राम में OL के साथ मेहनत की इकाइयाँ और OK के साथ सरमाए की इकाइयाँ ज़ाहिर की गई हैं। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। गोशवारे को पेश नज़र रखते हुए इन दोनों वामिल के मुख्तलिफ जोड़ों के बाहमी मिलाप से फर्म की मुसावी पैदावार का ख़त
आइसोकॉन्च और आइसो प्रोडक्ट कर्व खींचा गया है, जिसे पैदावार की अदम तरजीह का ख़त भी कहते हैं, प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व। यानी इस पर प्रोडक्ट जितनी हो रही है वो एक ही हो रही है, लेकिन आप उन कम्बिनेशंस के दरमियान इनडिफरेंट हो कि आपको कौन सा कम्बिनेशन लेकर प्रोडक्शन करनी है। ये ख़त ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब गिरते हुए मुहद्दिब होता है, यानी कन्वेक्स टू द ऑरिजिन, सेम उसी तरह जिस तरह इंडिफरेंस कर्व होता है, यानी इसका झुकाव मुबद्दा की तरफ होता है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो हकीकतन ये खतूत बैजवी एलिप्टिकल होते हैं, जैसा कि दरअसल शक्ल से जाहिर है। अब ये इस वाली डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है, इसको हम पढ़ते जाएंगे, साथ साथ इस डायग्राम को समझेंगे। अगर फर्म 1000 मीटर कपड़ा तैयार करना चाहे तो मुसावी पैदावार के खतूत IQ1 पर आमलीन का कोई जोड़ा मुंतखब कर सकती है। आइसोकॉन्च 1 आपको नज़र आ रहा होगा, जिस पे पॉइंट A, B भी लिए गए हैं। इसमें से कोई भी पॉइंट जो है वो चूज़ कर सकती है, लेकिन इस ख़त पर फर्म AB कॉस के दरमियान, AB जो है उस कॉस के दरमियान बनने वाला जोड़ा मुंतखब करेगी, क्योंकि ख़त के बाकी हिस्से पर अगर कोई जोड़ा मुंतखब किया जाए तो इस पर मेहनत या सरमाए दोनों की ज़ायद इकाइयाँ लगानी पड़ेंगी। अगर आप देखें रिज लाइन्स ड्रॉ हुई हुई हैं, ABCDEFGH इनके बाहर करके, ठीक है, IJ इनके दोनों साइड्स पे करके रिज लाइन ड्रॉ की गई है, जिसे फाजिल खतूत कहते हैं। ये रिज लाइन इसलिए ड्रॉ की गई है, ये बताने का मकसद है कि इस रिज लाइन के अंदर रहते रहते अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी कॉस्ट कम आएगी, आपके कम जो है वो आमले पैदाइश लगेंगे, और अगर इस रिज लाइन से बाहर आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। मिसाल के तौर पर अगर फर्म IQ1 ख़त पर कॉस AB के दरमियान नुक्ता M पर बनने वाला जोड़ा हासिल करेगी, तो इस सूरत में मेहनत की उसे कितनी इकाइयाँ लगानी पड़ेंगी? नुक्ता M पर मेहनत की लगानी पड़ेंगी ON, ऑरिजिन से O और M से जो मूद गिराया N आ जाएगा ON, और सरमाए की उसको कितनी लगानी पड़ेंगी? OP इकाइयाँ दरकार होंगी। जबकि इसी ख़त पर AB कॉस से बाहर नुक्ता K पर, अब इसी IC1 पे चले जाएं, ये जो बढ़ाया हुआ है साइडों पे, ये पॉइंट K, IC1 पर अगर आप पॉइंट K पर प्रोड्यूस करते हो तो वो कहता है कि K पर बनने वाले आमलीन के इश्तराक की सूरत में मेहनत की कितनी लगेंगी? OL, और सरमाए की कितनी लगेंगी? OR। प्रोडक्शन कितनी है? 1000 मीटर ही है। AB ख़त पे AB कॉस के दरमियान प्रोड्यूस करोगे तब भी 1000 मीटर कपड़ा बनना है, और अगर आप AB कॉस से बाहर प्रोड्यूस कर रहे हो IQ1 पर ही सॉरी, तो तब भी 1000 मीटर कपड़ा तैयार होगा। अगर आप पॉइंट K पर प्रोड्यूस करते हो तो आपकी सरमाया और मेहनत की इकाइयाँ ज़्यादा लगेंगी, और अगर आप पॉइंट M पर प्रोड्यूस करोगे तो आपकी मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ कम लगेंगी। बस हम कह सकते हैं कि मुसावी पैदावार के खतूत का सिर्फ वो हिस्सा जो कि मुबद्दा की तरफ मुहद्दिब होता है, चूँकि अब देखें AB हिस्सा जो है वो मुबद्दा की तरफ मुहद्दिब है, AB हिस्सा से बाहर का जो हिस्सा आइसोकॉन्च 1 का दोनों साइड्स पे वो मुबद्दा से मुहद्दिब नहीं है। तो जो मुबद्दा से मुहद्दिब हिस्सा होगा वहीं पर आमलीन का बेहतरीन इश्तराक होगा। मुसावी पैदावार के खतूत का सिर्फ वो हिस्सा जो कि मुबद्दा की तरफ मुहद्दिब होता है वही दरकार होगा। इस तरह अगर फर्म 2000 मीटर कपड़ा तैयार करना चाहे तो IQ2 पर कॉस CD के दरमियान, CD नज़र आ रहा है आपको, इसके दरमियान आमलीन का इश्तराक हासिल करेगा, क्योंकि इस पर मुसारिफ कम से कम होंगे, और 3000 मीटर के लिए IQ3, 4000 मीटर के लिए IQ4 और 5000 मीटर कपड़े के लिए IQ5 पर कौसी खतूत पर आमलीन का इश्तराक हासिल करना होगा। यानी जैसे जैसे आपको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है आप नेक्स्ट अगले आइसोकॉन्ट पर शिफ्ट होते जाओगे। CD आइसोकॉन्ट पर आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी? 2000 मीटर कपड़ा। इसी तरह EF पर आपकी प्रोडक्शन होगी 3000 मीटर कपड़ा, और GH पर होगी आपकी 4000 मीटर कपड़ा। ठीक हो गया। मुसावी पैदावार के खतूत के नक्शा में इन खतूत के मुबद्दा की तरफ झुकाव रखने वाले हिस्सों को दोनों जानिब की हदूद को मिलाया जाए तो जो खतूत बनते हैं इन्हें फाजिल खतूत का नाम दिया जाता है, रिज लाइन्स का नाम दिया जाता है। मुसावी पैदावार का ख़त ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब हरकत करते हुए मुहद्दिब होता है, यानी इसका झुकाव मुबद्दा की तरफ होता है। इसकी वजह यह है कि जब मुख्तलिफ आमलीन की इकाइयों को बदल बदल कर लगाया जाता है, यानी चेंज करके, कभी आपने मेहनत की ज़्यादा कर दी या सरमाए की कम कर दी, कभी सरमाए की ज़्यादा कर दी या मेहनत की कम कर दी, इस तरह बदल बदल कर जब लगाया जाता है तो मुख्तलिफ शराफनी इस्तबदाल क्या होती है? गिरती चली जाती है। जैसे कि हमने पीछे गोशवारे में भी देखा है, 4:1, देन 3:1 एंड देन 2:1, आहिस्ता आहिस्ता वो रेशो कम होती चली जा रही है चेंज करने की। अगर फ़नी नुक्ता नज़र से यानी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्म की मुसावी पैदावार का ख़त बेसवी होता है, एलिप्टिकल होता है, लेकिन कम से कम मुसारिफ के पेश नज़र इसका वही हिस्सा कारआमद होता है जो कौसी शक्ल में मुबद्दा की तरफ झुकाव रखता है।
मुसावी पैदावार के दो खतूत मुहद्दिब हिस्से के दरमियान एक दूसरे को कता नहीं करते, क्योंकि इस सूरत में आमलीन के मुख्तलिफ जोड़े मुसावी पैदावार नहीं देंगे, लिहाजा वो मुसावी पैदावार के खतूत ही नहीं होंगे। जैसा कि हमने इंडिफरेंस कर्व में भी पढ़ा था कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसमें इसी तरह आइसोक्वांट, दो आइसोक्वांट कर्व एक दूसरे को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि जितना ऊपर आइसोक्वांट मूव करता जाएगा उस पर प्रोडक्शन लेवल बढ़ता चला जाएगा। और अगर दो आइसोक्वांट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इट मीन्स दोनों पर प्रोडक्शन सेम है। हालांकि जो ऊपर वाला आइसोक्वांट है इस पर प्रोडक्शन ज़्यादा है, नीचे वाले आइसोक्वांट पर प्रोडक्शन कम है। मुसावी पैदावार के ऊपर वाले ख़त पर आमलीन का इश्तराक ज़्यादा पैदावार देगा, जबकि निचले ख़त पर पैदावार का म्यार पस्त होगा। वही बात जो अभी हमने की है कि जो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है इस पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व पर प्रोडक्शन कम होगी। मुसावी पैदावार के खतूत का एक दूसरे के मुतवाज़ी होना ज़रूरी नहीं, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि दो आइसोक्वांट कर्व्स अगर ऊपर नीचे हैं तो वो एग्जैक्ट एक दूसरे के पैरेलल हों। वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, शेप वैसी ही होगी, लेकिन एग्जैक्ट पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है। मुसावी पैदावार का ख़त एक्स महवर या वाई महवर में से किसी भी एक को छू नहीं सकता, क्योंकि ऐसी सूरत में आमलीन के जोड़े नहीं बन सकते। अगर एक्स महवर और वाई महवर में से किसी एक को भी आइसोक्वांट कर्व जो है वो टच करेगा तो इट मीन्स वो उसी जो है, फॉर एग्जांपल अगर एक्स महवर को टच करता है और एक्स महवर पर हमारे पास मेहनत है, तो इसका मतलब है कि मेहनत को टच करने का मतलब ये है कि वो सिर्फ मेहनत की इकाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है, सरमाए की इकाइयाँ इस्तेमाल नहीं कर रहा। और इसी तरह अगर वो वाई एक्सिस को टच करेगा और वाई एक्सिस पर हमारे पास सरमाया होगा तो इट मीन्स कि वो सिर्फ सरमाए की इकाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है, मेहनत की इकाइयाँ इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी एक आमले पैदाइश से सारी प्रोडक्शन कर लो। आपको प्रोडक्शन के लिए एटलीस्ट दो आमलीन पैदाइश की ज़रूरत होगी और वो दोनों मिलकर जो है वो प्रोडक्शन में पार्ट लेंगे। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।